दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम 21 ट्रांसफॉर्मिंग पिलर्स एक जीवन के जो बहुत 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 अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों को डिस्कस करते हुए 21 दिनों में उसको तय करने की कोशिश करते हैं, तो आज का जो 6वां पिलर है वो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभी पिछले दिनों में चल के आ रहे 5 थे। मैंने ये प्रयास किया है कि जो ये मुद्दा टॉपिक उठाएं, उस टॉपिक को हम ऊपर से प्रायोरिटी के हिसाब से लें। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, इस तरीके से ये एक रिसर्च और एक सोच के हिसाब से जो लॉजिक्स बनते हैं, उन लॉजिक्स के अनुसार आज का मुद्दा बनता है सुंदर पेंशन या सुंदर परेशानी। आप कह नहीं पाते जब आपके पास पेंशन नहीं होती, लेकिन सहते बहुत है। तो इस चीज से बचने के लिए आज का जो टैगलाइन है कि सही जो मंजिलें हैं वो गलत राह से होकर कभी नहीं जाती। सही मंजिलें जो हैं वो गलत राह से होकर कभी नहीं जाती, और जो गलत मंजिलें हैं वो सही राह से होकर कभी नहीं जाती। इस चीज की गहराई को अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इतना समझें कि आपको सही मंजिल चुननी है या सही रास्ते, आपको सही रास्ते चुनने हैं या सही मंजिल, ये सब कुछ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी रहेगा। यहाँ पर मैं बाकी चीजों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। वेल्थ, संपत्ति, एसेट्स कमाना आसान है, उसे बचाना उतना मुश्किल है जितना आप सोच नहीं सकते। कमाना आसान है, बचाना मुश्किल है। आप ठीक इसी तरीके से कह सकते हैं, बारिश आती है तो बारिश में आप पूरा एंजॉय करते हैं, पूरा वो सब कुछ होता है, और उस समय आपको ये बिल्कुल फिक्र नहीं होता कि बारिश की जो आपकी छत में पानी इकट्ठा हो रहा है उसको कहीं जब वो ड्रेन हो रहा है तो कहीं एक टब में किसी एक बहुत जबरदस्त कोई ऐसी स्टोरेज में डाल दिया जाए जिससे वो जब जरूरत हो उस समय काम आ सके। ये शायद इशारा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बात समझें एक बहुत बढ़िया कि इसके थंब रूल भी बताऊंगा। जैसे थंब रूल क्या है कि अगर 12 महीने होते हैं साल में, 12 महीने कमाओ, 12 महीने कमाओ और 10 महीने उसको अपने खर्चों में, अपनी चीजों में लगाओ, लेकिन 2 महीने उन्हें बचाओ ताकि वो आपके भविष्य को, आपके परिवार को, आपके परिवार के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित, संरक्षित और बहुत सारा समृद्धि दे सके। देन एक चीज है, बीज जितना लगा करके आप वट वृक्ष जितना पाना चाहते हैं, तो एक और दो तीन एग्जाम्पल छोटे छोटे बिल्कुल लेना चाहूंगा, वो जरूर सुन लीजिएगा। ये मैं दावे के साथ तो नहीं कहता, मगर अखबार की कटिंग मेरे पास है, अगर आप चाहोगे तो मैं दे सकता हूं। एक अखबार ने छापा कि आदरणीय रेखा जी, जो कि एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनको एक फिल्म उमराव जान के लिए उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने 1 करोड़ की जो फीस देनी थी वो 1 करोड़ के जीवन अक्षय लेकर दे दिया, और वो जीवन अक्षय से उस समय 12% की रिटर्न थी। तो 12% के अनुसार 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन उसी दिन से आनी शुरू हो गई, और आज इस बात को कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा समय बीत चुका है, और वो 1 लाख की पेंशन के कारण जितना उनको मिलना था उससे काफी अच्छा अमाउंट मिल चुका है, और आगे सारी जिंदगी आता रहेगा। और ये कितनी बड़ी बात है। और उसमें जब उनके नेक्स्ट जो भी उनके नॉमिनीज हो गए, उनको 1 करोड़ रुपए वापस भी मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। एंड इसके ऊपर मैं कोई दावा नहीं करता कि ये न्यूज कटिंग है। और अगली बात, एक भगवान दादा करके फिल्मों में कलाकार हुआ करते थे, और उनका बहुत बड़ा सुपर स्टारडम था। उनके पास 24 कमरों का एक फ्लैट होता था। ये अन्नू कपूर जी के सुहाना सफर विद अन्नू कपूर प्रोग्राम में मैंने प्रॉपर सुना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी आपको लिंक दे सकता हूं। और ये अन्यथा भी मैंने तबस्सुम जी की तबस्सुम टॉकीज में सुना है, और इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में मेरे पास का डाटा है कि ये वाकई सच बात है। और भगवान दादा जो 24 कमरों के बहुत शानदार बंगलों में रहते थे, जीरो से स्टार्ट करके इतनी ऊंचाई तक गए, और अपनी ही कुछ लापरवाहियों के चलते, लापरवाहियां क्या होती हैं, जैसे वो मैंने बताया कि 12 महीने कमाओ, 10 महीने खर्चो, लेकिन 2 महीने बचाओ। उन्होंने वो 2 महीने नहीं बचाए, और उसके कारण वो अंत में बहुत लंबा अरसा, शायद 10, 15, 20 साल वो
दोबारा स्लम्स में झुग्गी झोपड़ी में ही उन्होंने बिताना पड़ा। और ये एक महल हो सपनों का कहा जाता है, वो महल बना भी मगर बन के भी रह गया। ये बात मैं आपको कन्विंस करना चाहता था कि अगर कोई भी सही मंजिल गलत रास्तों से नहीं आती और कोई भी गलत मंजिल सही रास्तों से नहीं पहुंचती, और अगर आप बीज लगाना आज नहीं शुरू करेंगे तो कल वट वृक्ष नहीं बनेंगे। और हमारा एक उद्देश्य है कि आने वाले 36 महीनों में हम 1.5 लाख से ज्यादा अपने आसपास के सिटीजन्स को संपूर्ण समर्थ और आत्मनिर्भर बना सके। ये जुमला नहीं है, ये वाकई उनको आत्मसमर्थ बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास है। आपका सहयोग वांछनीय है। आप मुझे जूम से, मेरे लिंक से मुझे कांटेक्ट करें और इसके बारे में और डिटेल्स पाएं। थैंक यू। जय हिंद।